तुम ये संदेश यूं ही नहीं देख रहे। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आज जो सच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इतना कड़वा है कि सुनकर तुम्हारी रगों में खून खौल उठेगा, तुम्हारा दिल दहाड़ेगा और तुम्हारा मन चीख उठेगा। बस अब बहुत हुआ। सदियों से तुम्हें दबाया गया, तुम्हें झूठ का गुलाम बनाया गया, तुम्हारी मेहनत लूटी गई और तुम्हारे सपनों को कुचला गया। पर तुम चुप रहे। आज वो चुप्पी तोड़नी है। आज वो सच जानना है जो तुम्हें अपने असली रूप से मिलाएगा। अन्याय का झर, जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुम्हारी कीमत तुम्हारे सामने घटाई गई, कितनी बार तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया। ये वही समाज है जो तुम्हें गिरते देखना चाहता है। तुम्हारे दोस्त कहे जाने वाले लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये दुनिया तुम्हारे गिरने पर तालियां बजाती है और उठने पर तुम्हें रोकने के लिए साजिश करती है। ये वही सच है जिसे सुनकर तुम्हारा खून खौल उठेगा, क्योंकि तुमने सहना सीख लिया है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। गुलामी का सच। हर सुबह तुम नींद से उठते हो, दौड़ते हो, भागते हो, काम करते हो, लेकिन किसके लिए? तुम्हारी मेहनत से किसी और का साम्राज्य खड़ा होता है। तुम्हारे पसीने से उनकी तिजोरियां भरती हैं। तुम्हारी रातों की नींद उड़ती है ताकि वो चैन से सो सकें। क्या यही तुम्हारा जीवन है? क्या इसी के लिए तुम्हें जन्म मिला था? तुम्हें मशीन बना दिया गया है। सोचने की, सवाल करने की ताकत छीन ली गई है। तुम्हें वही बताया जाता है जो वो चाहते हैं कि तुम सुनो। यह है असली गुलामी का सच। सुनकर तुम्हारा खून खौलना चाहिए, तुम्हें भीतर से चीखना चाहिए, नहीं, अब और नहीं। मौन का अपराध। इतिहास गवाह है, अन्याय से बड़ा अपराध और कोई नहीं, और अन्याय देखकर भी चुप रहने से बड़ी कायरता और कोई नहीं। तुमने अन्याय देखा, तुम्हें अपने सामने झूठ होते नजर आया, लेकिन तुमने मुंह बंद कर लिया। यही तुम्हारी हार है, यही तुम्हारी जंजीर है। शिव कहते हैं, जो अन्याय सहता है वो भी उतना ही अपराधी है जितना कि अन्याय करने वाला। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी अपराधी बने रहोगे या अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे और उठ खड़े होंगे? जागृति का संदेश। सुनो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। तुम्हारे भीतर महादेव की ज्वाला जल रही है, लेकिन वो ज्वाला तब तक आग नहीं बनेगी जब तक तुम उसे भड़काओगे नहीं, जब तक तुम अपने खून को खौलाओगे नहीं। याद रखो, परिवर्तन चुप रहने से नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब कोई खून खौलकर, आग बनकर, तूफान बनकर खड़ा हो जाता है। आज वो तूफान तुम्हें बनना है। क्रांति की पुकार, तेज, उग्र स्वर, दिल में आग लगाने वाला। अब और मत सहो, अब और मत झुको, अब और मत डरकर जियो। अगर तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, अगर तुम्हें अपने जीवन का अर्थ खोजना है, अगर तुम्हें इस झूठे समाज की जंजीरें तोड़नी है, तो आज संकल्प करो, अब चुप नहीं रहोगे। अब हर अन्याय का जवाब दोगे। अब अपने भीतर के महादेव को जगाओगे। तुम्हारा खून अब खौल चुका है, अब उसे व्यर्थ मत जाने दो। अब उसे परिवर्तन की आग में बदल दो। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उन सबके लिए है जो अब भी सोए हुए हैं। इस आग को आगे बढ़ाओ, इस सच को हर आत्मा तक पहुंचाओ, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा युग बदल जाता है। जय महादेव। ये है द गीता 896 के, जहां से तुम्हें सिर्फ सच मिलेगा, वो सच जिसे सुनकर तुम्हारा खून खौल उठेगा।